हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। दोस्तों, तो आइए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न जो है पहला पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए और बी और पी दिया है, यानी ये अल्फाबेटिकल के कुछ लेटर दिए गए हैं और ये सभी लेटरों में कुछ न कुछ संबंध दिया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर बोल रहा है कि इस संबंध के नियम का पालन कौन सा ऑप्शन कर रहा है। क्लियर, यही बात आपको समझना है दोस्तों कि ये रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अल्फाबेटिकल में ए का स्थान 1 होता है और वी का स्थान 2 होता है। क्लियर, यानी ए और वी जो है दोस्तों हिंदी वर्णमाला नहीं बल्कि इंग्लिश वर्णमाला के क्रम में सजे हैं। उसी तरह से सी और डी भी सजे हैं, उसी तरह से ई और एफ भी सजे हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर ए और बी और यहाँ पर सी और डी है, यहाँ पर सी और डी है और यहाँ पर ई और ई एफ है। क्लियर, उसी तरह से तो क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों जी और एच होगा। क्लियर, समझ रहे बात को। जी और एच देखिए दोस्तों, जी और एच तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है, जी एच जी एच जी एच। तो फिर दोस्तों यहाँ पर पी को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये भी जो पी है ना, ये भी वर्णमाला के अल्फाबेटिकल में दिया है। पी के बाद दोस्तों क्या दिया है, ध्यान से देखिए, क्यू दिया है। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। क्यू के बाद दोस्तों क्या आता है, आर आता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आर। तो आर के बाद क्या आएगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों, पी क्यू आर और उसके आर के बाद क्या आता है, यस आता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जी एच एस। तो जी एच एस कौन में है दोस्तों, जी एच एस पहला ऑप्शन में है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से अल्फाबेटिकल में दोस्तों ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, उसी तरह से यहाँ पर सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, ई का स्थान दोस्तों 5 और एफ का 6। उसी तरह से 6 और ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, यस आएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है और ई के बाद एफ, एफ के बाद दोस्तों जी और एच ही तो होगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 2, यहाँ पर दोस्तों पहले में 2000, दूसरे में 1000 और तीसरे में 500 और चौथे में बोल रहा है कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये संख्या लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है। तो ये संख्या दोस्तों 2000 से 1000 हो गई। इसका मतलब है कि इस 2000 में अगर हम 2 का भागा लगा देंगे दोस्तों तो 1000 हो जाएगा। समझ रहे बात को। उसी तरह से अगर हम 1000 में दोस्तों 2 का भागा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा हमारा। अब इस 500 में ध्यान समझिएगा, इस 500 में अगर हम 2 का भागा लगा देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 2 का भागा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 250 यानी 250। तो यानी वाट के जगह पर अब क्या लिखेंगे दोस्तों, 250 लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस प्रकार के जब भी प्रश्न आता है दोस्तों पहले लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर 2000 के बाद क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1000 के बाद क्या आ रहा है, 500 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2000 के बाद अगर 1000 आया है, इसका मतलब है दोस्तों कि 2000 से 1000 हुआ है, इसका मतलब है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही है। इसका मतलब कि 2000 में अगर हम 2 का भागा लगा देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में अगर हम 2 का भागा लगा देंगे तो 1000 में 2 का भागा तो 500 हो जाएगा और 500 में अगर हम 2 का भागा लगा देंगे तो 250 हो जाएगा। यानी वाट के जगह पर 250 हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 करा डी ई
है ना। डी ई को मिलाकर क्या लिखा है दोस्तों, 10 लिख रहा है। डी ई को मिलाकर क्या लिखा है, 10। तो बोल रहा है एच और आई को मिलाकर क्या होगा, यानी वाट के जगह पर क्या होगा दोस्तों, ये समझने का प्रयास करिएगा। पहले दोस्तों हम लॉजिक को समझते हैं कि डी कितने पर होता है अल्फाबेटिकल में। डी दोस्तों अल्फाबेटिकल में 4 पर होता है और ई का स्थान अल्फाबेटिकल में 5 होता है। उसी तरह से दोस्तों एच का अल्फाबेटिकल में स्थान अगर देखेंगे तो क्या होगा, एच का स्थान 8 होता है दोस्तों, और आई का स्थान कितना होता है, तो आई का स्थान 9 होता है। क्लियर। अब हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि डी और ई, डी ई को मिलाकर 10 लिखा है तो किस लॉजिक पर लिखा होगा। तो डी अगर हम लिखते हैं दोस्तों, डी और ई, तो डी और ई यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 है। अगर जोड़कर भी हम देख लेंगे तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब तो पूछ रहा है हमको क्या लाना है, 10 लाना है। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर लेटर कितने दोस्तों, डी और ई 2 लेटर हैं, इसका मतलब 2 का भागा लगा देंगे। 2 का भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से दोस्तों एच और आई को लिख लेंगे। एच और आई, तो एच और आई कितने संख्या है दोस्तों, 2 है, यानी यहां पर 8 गुणे, एच का स्थान अल्फाबेटिकल में क्या 8 है और आई का क्या है दोस्तों 9, तो 8 गुणे 9 कर लेंगे। 8 9 के 72 हो जाएगा। और लेटर कितने, एच और आई 2 है दोस्तों, तो 2 का भागा लगा देंगे। 2 से कटाएंगे तो 36 दूना 72, यानी एच और आई के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 36 लिख सकते हैं। यानी वाट के जगह पर क्या होगा दोस्तों, वाट के जगह पर 36 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 ब्लड रिलेशन से है। करा यदि वाई के पुत्र का भाई क्या है दोस्तों, यक्स है, तो फिर बोल रहा है हो तो यक्स और वाई के बीच में रिश्ता क्या है, यानी रिलेशन पूछ रहा है दोस्तों कि रिश्ता क्या होगा। पहले समझने का प्रयास करिएगा कि एक वाई है, ठीक है, वाई का पुत्र, ध्यान समझिएगा दोस्तों, वाई वाई का पुत्र जो है उस पुत्र का भी पुत्र एक हुआ। ध्यान समझिएगा, देखिए पुत्र के पुत्र का भाई, यानी पुत्र के इस पुत्र के, ये पुत्र के पुत्र का भाई, इसका भाई, तो भाई अगर है तो यहां पर हम लोग रिलेशन बनाएंगे भाई का। ध्यान समझिएगा, भाई भाई क्या है दोस्तों, यक्स है, तो यहां पर लिख लेंगे यक्स। तो फिर पूछ क्या रहा है, यक्स और वाई से रिश्ता क्या है, यानी ये वाई तो यहां पर हो गया और यक्स यहां पर हो गया, ये दोनों के बीच में रिश्ता क्या होगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये दोनों के बीच में रिश्ता। यहां पर वाई क्या है दोस्तों, इसका पुत्र का पिता है। वाई क्या है, पुत्र का पिता है। और इसका पिता कौन है, इसका दोस्तों पुत्र कौन है, ये पुत्र है। यानी कहने का मतलब है कि इस वाले पुत्र का वाई क्या है, दादा हुआ। क्लियर समझ रहे बात को, दादा हुआ, इसका मतलब वाई और एक्स में क्या रिलेशन बन रहा है, वाई और एक्स में क्या रिलेशन बनेगा दोस्तों, पौत्र का बनेगा। क्या बनेगा, पौत्र का, क्योंकि वो तो दादा हो रहा है ना, वाई पुत्र, वाई का पुत्र क्या है, वाई का पुत्र पुत्र है और इसका पुत्र भी एक पुत्र है। इसका मतलब कि पुत्र, इस वाले पुत्र का दोस्तों, ये वाला पुत्र का है ना, वाई क्या है, दादा हुआ, और पुत्र जो है यक्स का क्या है, भाई है। इसका मतलब इसका पुत्र जो है भाई है, यानी यक्स और वाई में रिलेशन पोता का होगा, पौत्र का। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, वाई के पुत्र कह रहा है, वाई के पुत्र का भाई यक्स है। वाई के पुत्र, ध्यान से समझिएगा, वाई के पुत्र फिर उसका पुत्र का भाई यक्स है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यक्स है, तो फिर बोल रहा है कि वाई, यक्स और वाई में रिश्ता क्या है, यानी संबंध क्या है, यानी रिलेशन पूछ रहा है। तो यक्स और वाई में संबंध पौत्र का होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 करा यदि डी ओ को 27 तथा डी आई डी को 29 लिखा जाता है
तो DONE को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग अल्फाबेटिकल में समझते हैं कि D और O, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल में हम लोग समझेंगे तो डी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? डी का अल्फाबेट 4 होता है। ओ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? ओ का अल्फाबेट में होता है 15। क्लियर? अब ये हम लोग अगर जोड़ कर देख लें दोस्तों, तो जोड़ेंगे तो हम लोग दोनों को तो 19 हो जाएगा। क्लियर? 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। लेकिन हमें लाना क्या है दोस्तों? 27। तो पहले जोड़ ही देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब करेंगे क्या दोस्तों? 19 है तो 19 को लिख देंगे 19 प्लस, अब यहां पर संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। तो 2 गुने 4 कर दें। 2 गुने क्या कर देंगे दोस्तों? 4 कर देंगे। 4 कहां से आया दोस्तों? 4 लॉजिक में हम लगा कर देख रहे हैं कि 27 हो रहा है कि नहीं। और ये 2 कहां से आया दोस्तों? तो 2 संख्या के लिए आया। इस वाले डी और ओ दो, जो 2 संख्या है, डी और ओ 2 संख्या है, उसके लिए मैंने यहां पर 2 रखा और 4 इस लॉजिक के लिए मैंने रखा दोस्तों। यानी 19 है तो 19 प्लस 4 में 2 का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दुना के 8 हो जाएगा। 19 में 8 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह से हम ध्यान समझेंगे दोस्तों डी आई और डी। क्लियर? डी आई और डी है, ठीक है। उसको क्या लिख रहा है? 29। तो इसका भी लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। डी का स्थान क्या होता है अल्फाबेट में? डी का स्थान अल्फाबेट में 4 होता है। आई का स्थान क्या होता है दोस्तों? आई का स्थान जो होता है वो 9 होता है। और डी का क्या होता है दोस्तों? डी का 4 होगा। अगर हम सबको जोड़ लें दोस्तों तो कितने हो जाएंगे? सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ देंगे तो 4 4 8, 8 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्या करना है दोस्तों? ध्यान समझिएगा। 17 है तो 17 लिख देंगे प्लस, जैसे यहाँ पर जोड़ कितना होता है? 19 हुआ था तो 19 प्लस में लिख दिए थे। उसी तरह से 2 संख्या था तो 2 से गुणा। यहाँ पर कितने संख्या है दोस्तों? 3 संख्या है तो 3 से गुणा करेंगे। कितने में दोस्तों? 4 में। तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12 प्लस 17। 12 प्लस 17 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा? 29 ही तो मिलेगा, जबकि यहां पर 29 दे रखी है। क्लियर? वही लॉजिक यहां पर दोस्तों डी ओ एन ई के लिए लागू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डी का अल्फाबेट क्या होता है? 4 होता है। प्लस ओ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? ओ का अल्फाबेट क्या होता है? ओ का अल्फाबेट 15 होता है। क्लियर? ओ का अल्फाबेट 15 होता है। अच्छा, यन का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? यन का अल्फाबेट जो होता है 14 होता है। प्लस 14 कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना? उसी तरह से ई का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 5 होता है। और सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा दोस्तों? 38 हो जाएगा। क्लियर? अब हम करेंगे क्या दोस्तों? ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कितने लेटर है दोस्तों? 4 लेटर है। तो जिसको हम जोड़ लेते थे तो उसको तो पहले प्लस में लिखेंगे। तो लिख देंगे 38 प्लस कितने लेटर? 4 लेटर। तो 4 गुणे 4 कर लेंगे। अब 4 लेटर के लिए गुणा 4 में कर दिए हैं। ठीक है, 4 सभी में गुणा किए, इसलिए मैंने यहां पर भी 4 किया। और यहां पर 2 से किया क्योंकि 2 लेटर था। यहां पर 3 से किया दोस्तों क्योंकि 3 लेटर था। क्लियर? अब यहां पर 4 लेटर है तो 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38 प्लस 4 चौक क्या हो जाएगा? 16। और दोनों को दोस्तों क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ध्यान समझिएगा। 8 6 14 का 4 हो जाएगा। क्लियर? 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल का था दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? ये 2000 एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 6, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस तरह का जब भी फिगर दे दे और उसमें बोले कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो पहले आपको समझना होगा दोस्तों कि जब भी आपको अगर इस तरह का डायग्राम दे दे तो आपको कैसे काउंटिंग करनी है। क्लियर? इस तरह का जब भी डायग्राम दोस्तों देता है तो पहले आप समझ लीजिए कि इस तरह के डायग्राम में कौन सा ट्रिक लागू होगा। क्लियर? यहां पर इस तरह का जब भी डायग्राम देगा दोस्तों तो 1 2 3 और 4, जिस पर दोस्तों खत्म होता है तो खत्म कितने पे हुआ? 4 पर। तो 4 गुणे 2 कर लेंगे तो 4 दूना कितने हो जाएंगे? 8। यानी इस वाले फिगर में 8 त्रिभुज है। उसी तरह से दोस्तों यहां पर भी लॉजिक लागू करेंगे।
तो यहां पर देखिए दोस्तों काउंटिंग करेंगे, एक, आप काउंटिंग किधरों से भी कर सकते हैं, किसी त्रिभुज से शुरू कर सकते हैं। तो एक हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी कितने हुए दोस्तों, 8 गो। तो 8 गुणे क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। समझ रहे बात को ना, यानी इस नीचे वाले में 16 त्रिभुज बने हैं। लेकिन दोस्तों इसमें दो फिगर दिया है, एक यहाँ पर भी बीच में भी फिगर दे रखी है, इसी तरह का डायग्राम बीच में भी दे रखी है। तो उसके लिए भी अलग से करेंगे दोस्तों। यहां पर काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी इस वाले के लिए हम करेंगे तो 8 गुणे ये हो जाएगा 2, 8 दूना के 16, और 16 इसमें भी हुआ दोस्तों, और 16 बड़ा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी इस तरह का फिगर दोस्तों काउंटिंग में आएगा त्रिभुज के लिए, तो बस यही वाला लॉजिक आप लागू करिएगा। जैसे यहाँ पर बाहर वाला जो हुआ तो काउंटिंग किए, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8, तो 8 गुणे 2 कर लिया तो 8 दूना के कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएगा। तो 16 त्रिभुज इसमें हुआ। ठीक बीच में भी उसी तरह का डायग्राम है दोस्तों, तो उसके लिए भी अलग से कर लेंगे और दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों यहाँ पर 3 और 7 में रिलेशन को समझना है कि 3 और 7 में कौन सा रिलेशन दोस्तों लागू हो रहा है। कि यहाँ पर क्या हो गया, 3 से 7 हो गया और यहाँ पर 15 हो जाएगा, और वाट के जगह पर क्या होगा। तो पहले दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे, 3 और 7 में कोई तो लॉजिक लागू हो ही नहीं रही है, तो फिर इस वाले संख्या को हम इस वाले के पहले के साथ रिलेशन में लेंगे दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, यानी 3 का रिलेशन 15 के साथ करेंगे। तो 3 का रिलेशन 15 के साथ करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 3 गुणे अगर हम 5 कर लेंगे तो क्या हमको 15 मिल जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, मिल जाएगा। इसका मतलब कि पहली संख्या में हमने 5 का गुणा किया, स्वयं 5 का लेकर गुणा किया तो 15 मिल गया। उसी तरह से दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 7 है, तो 7 में भी 5 का ही कर लेंगे। तो 7 में 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी वाट के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 35। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, यानी इस वाट के जगह पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्लियर, यानी यहां पर 3 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो 3 5 15, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या 7 दे रखी है, तो 7 में अगर 5 का करेंगे तो 7 5 35, जबकि ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 को अच्छे से समझने का प्रयास। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा यदि x का अर्थ प्लस है, यानी क्या लिख रहा है दोस्तों, x को क्या लिख रहा है, ये x है, ध्यान समझिएगा, x को क्या लिख रहा है दोस्तों, प्लस लिख रहा है, और y का जो अर्थ है वो क्या लिख रहा है, y का अर्थ घटाओ लिख रहा है, यानी माइनस। z का अर्थ है प्लस, तो z का अर्थ जो है वो क्या है दोस्तों, प्लस। क्लियर, समझ रहे हैं बात को ना। एवं p का अर्थ गुना है, यानी p का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, गुना है, हो तो इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए क्या दिया है, 10p, p दिया है 10p, तो p का अर्थ क्या है, गुना है, तो लिखा देंगे गुना दोस्तों। कितना गुना, 2 है तो 2 लिख देंगे। यक्स दिया है तो यक्स की जगह पर क्या है दोस्तों, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस। यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे। y है ना, y है ना, y की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस लिख देंगे, और 5 फिर दिया है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 दूना के 20, प्लस 5 माइनस 5। यहां पर दोस्तों 5 जो 20 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 माइनस 5, 25 में से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। यानी हम इसका मान निकाले तो क्या निकला दोस्तों, हमारा 20 निकला। तो आपका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, 20। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि बोला है मान ज्ञात तो करें या मान होगा, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। डी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा।
प्रश्न नंबर जो 9 है दोस्तों बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में सजाएं। मतलब नीचे शब्द में यही दिया है दोस्तों, 5 शब्द दिया है, इसे सार्थक अनुक्रम मतलब कुछ न कुछ शाब्दिक अर्थ, सार्थक मतलब सही सही अर्थ के रूप में अनुक्रम में सजाना है, यानी इसको सीरीज में सजाना है दोस्तों। तो पहले क्या होगा, किशोरा होगा, नवजात शिशु होगा, कि मृत्यु होगा, कि यौवन होगा, कि बुढ़ापा होगा। तो पहले क्या होगा दोस्तों, तो पहले तो जब भी होगा तो नवजात होगा। पहले क्या होगा दोस्तों, नवजात होगा, यानी हम लोग लिखेंगे नवजात। यानी नवजात का मतलब दोस्तों होता है शिशु यानी बच्चा, नवजात शिशु लिख देते हैं, नवजात शिशु। अच्छा, नवजात शिशु के बाद दोस्तों क्या आएगा, क्या वो किशोर हो जाएगा, कि युवक हो जाएगा, कि बुढ़ापा हो, कि मृत्यु हो जाएगा। तो नवजात जब शिशु होगा तो उसके बाद वो धीरे धीरे क्या बनेगा, किशोर बनेगा, यानी वो किशोर हो जाएगा। समझ रहे बात को, पहले नवजात होगा, दूसरे बाद किशोर हो जाएगा। अच्छा, तीसरे में क्या होगा दोस्तों, बुढ़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं, युवक, यौवन, यौवन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जवान, यानी वो पहले अब तीसरी में क्या होगा, यौवन होगा, यौवन का मतलब वो जवान होगा। क्लियर, समझ रहे बात को। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जवान के बाद क्या होगा, वो बुढ़ाएगा, जवान के बाद क्या होगा, बुढ़ाएगा, तभी तो वो डेट करेगा, यानी बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा के बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद मृत्यु आ जाएगी। बुढ़ापा के बाद क्या होती है, मृत्यु ही तो होती है, तो मृत्यु। इस तरह से तो पहले नंबर देख लेते हैं दोस्तों, है ना। नवजात शिशु का नंबर क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे इसके लिए। किशोर के लिए क्या था दोस्तों, 2 था, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, यौवन है, यौवन कितना पर है दोस्तों, 4 पर, तो 4 लिख देंगे। बुढ़ापा क्या है दोस्तों, 5 है, तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, मृत्यु है, मृत्यु कितने पर दोस्तों, 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम सजा लेंगे 1 2 4 5 और 3। आपका ऑप्शन ढूंढेंगे दोस्तों कि 1 2 4 5 3 कौन दिया है, 1 2 3 4 5, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, ये मैच कर गया दोस्तों। तो आपका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चित्र में वाट कराई की प्रश्न जहां पर दिया है उसका मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है और इसका मान पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला में एक मान दे रखी है, यानी किस रिलेशन पर दिए पहले ये समझिए। यहाँ पर दोस्तों 6 है, 6 के बाद क्या है 2 लिखा है, यानी इस वाले जगह से डायरेक्ट किस पर आ गया है 2 पर। 2 के बाद किधर गया दोस्तों 4 पर गया, ध्यान से देखिएगा 4 पर गया। 4 के बाद फिर किधर आया दोस्तों, रिटर्न आया, रिटर्न किधर आया दोस्तों 5 पर, और 5 के बाद किधर गया है फिर 3 पर गया है। समझ रहे बात को, इस तरह से तो आप भी उसी तरह से लॉजिक लागू करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले 8 है, तो 8 के बाद हम किस पर आ जाएंगे दोस्तों 2 पर आ जाएंगे। क्लियर। अब 2 के बाद कितने किस पर चलेंगे दोस्तों, 2 के बाद 6 पर चलेंगे। 2 के बाद किस पर चलेंगे 6 पर। 6 के बाद किस पर आ जाएंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 6 से किस पर आया था 2 पर, 2 उसके बाद किधर चला था 4 पर चला था, 4 के बाद किधर चला 5 पर, यानी 6 है, तो 6 के बाद हम किधर चलेंगे दोस्तों, 6 के बाद डायरेक्ट किस पर चलेंगे 7 पर, और 7 के बाद डायरेक्ट 4 पर चलेंगे, यानी 6 के बाद 4 पर चलेंगे। तो पहले किस पर गए थे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा दोस्तों, पहले 6 फिर 2 फिर 4 पर गए, 4 के बाद किस पर गए थे 5, और 5 के बाद 3, यही तो है यहाँ पर दिया बीच में। उसी तरह से दोस्तों पहले 8 पर चलेंगे, 8 के बाद किस पर चलेंगे 2 पर, 2 के बाद 6, 6 के बाद किस पर चल दोस्तों चले हैं 7 पर, तो 7 लिख देंगे। 7 के बाद किस पर चलेंगे 4 पर, तो 4 लिख देंगे, यानी वाट के जगह पर यही होगा दोस्तों। तो आप अपना ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। 82 है ना, 74 6, ये तो गलत है दोस्तों। 82 है ना, 82 46 7, ये भी गलत है। 82 है ना, 82 67 4, ये दोस्तों सही हुआ है। आपका सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर 82 67 4, वाट के जगह पर 82 67 4 आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।